हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज का जो टॉपिक है उसमें हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली होते क्या हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगा ना, या जो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये एक ही बात है। अगर मैं इसको बोल दूं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, अगर मैं सॉरी स्पीड बोल दूं तो भी एक ही बात है। तो आप ये बोल सकते हो स्पीड का कॉन्सेप्ट भी मैं सिखाऊंगा आपको इसी में। ये टॉपिक दोनों एक ही बात है, मोशन और स्पीड। ठीक है, एक ही बात है। तो अब देख लेते हैं भाई क्या है ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैं सिंपल मेरी बात सुनते जाओ, पहले कहानी की तरह समझाऊंगा। मान लो ये आपकी एक कार है, ठीक है, कार है, बस है, वैसे सीधे रास्ते पे जा रही है, ठीक है, और इसका टाइम इंटरवल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड है, ये टाइम है। टाइम सुनते जाओ भी, आराम से समझ आ जाएगा। ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ठीक है। और ये ऐसे बस ये इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी। तो जब ये बस जा रही है तो ये एक एक, एक सेकंड का है ना, ये इंटरवल इक्वल है सारे, एक एक सेकंड के लिए मैंने ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड है, 1 से 2 हुआ ना, 2 से 3 हुआ 1 सेकंड, 3 से 4 हुआ एक एक, मतलब एक एक सेकंड का ये इंटरवल है। ये जो ब्लू ब्लू मैंने किया है ये इंटरवल है। तो अब ये जो आपकी बस है या कार जो भी है, जो चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है, ये अगर इस 1 सेकंड में, इस पहले वाले 1 सेकंड में अगर मान लो फॉर एग्जांपल पहले वाले 1 सेकंड में मान लो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, इस वाले इंटरवल में 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। और इस वाले दूसरे वाले 1 सेकंड में, सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल नहीं, सिर्फ इस इंटरवल की। ऐसे इस दूसरे वाले इंटरवल में अगर मान लो ये 4 ही मीटर कवर कर रही है, और ये तीसरे वाले इंटरवल में भी 4 ही मीटर कवर कर रही है, चौथे वाले इंटरवल में भी 4 ही मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये क्या ऊपर वाला क्या लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। कंफ्यूज मत हो, सुनते जाओ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो व्हीकल है इसको हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बात आई समझ में? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है, अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ तो देखो पूरा समझ आएगा। मतलब क्या है, देखो पहले समझा देता हूँ कि अगर हम कोई भी इंटरवल ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने एक एक सेकंड का इंटरवल ले लिया, 1 सेकंड का ये, 1 सेकंड का ये, 1 सेकंड का ये, तो हम कोई सा भी इंटरवल ले लें टाइम का, उस इंटरवल में उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर वो हर सेम इंटरवल जो हमने लिए हैं, जैसे सेम इंटरवल सेम होनी चाहिए, जैसे एक एक सेकंड के लिए है ना, ऐसी सेम इंटरवल में अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह देते हैं कि वो व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। और इसका अपोजिट अगर मान लो, इसका अपोजिट क्या हुआ, अगर मान लो ये व्हीकल यहाँ से चल रहा होता और मैं वही एक एक सेकंड का इंटरवल देख रहा होता, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक भी ये 1 सेकंड, ये मैंने 2 लिख दिया क्योंकि टोटल लिख दिया, सब एक एक सेकंड के हैं, ठीक। ये 1 सेकंड के मैंने इंटरवल ले लिया। अब इस केस में क्या होता कि इस वाले फर्स्ट 1 सेकंड के इंटरवल में मान लो ये चला 4 मीटर, है ना, और ये दूसरे वाले 1 सेकंड के इंटरवल में चला मान लो 5 मीटर, और तीसरे वाले इंटरवल में चला मान लो 3 मीटर। तो अब देख लो, ये एक एक सेकंड का जो मैंने इंटरवल लिया, इसमें अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। फर्स्ट वाले में 4 मीटर का, फिर 5 मीटर किया, फिर 3 मीटर किया। ऐसे मान के चलो ना भाई, भैया बस चल रही है तो यहाँ सीधे रास्ता था, यहाँ थोड़ी भीड़ थी तो 4 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से यहाँ तक का जो 1 सेकंड है, इसमें थोड़ी खाली जगह हुई तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर 1 सेकंड लिया तो इसमें थोड़ी सी भीड़ हो गई तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर हमने ये जो इक्वल इंटरवल लिया है टाइम का, इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे हम कि ये जो व्हीकल है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। क्या बोलेंगे हम कि ये जो व्हीकल है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। समझ आ गई बात? चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। देखो इस डेफिनेशन को, यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन एक ही बात है। तो ये जो मैंने लिखा यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन की डेफिनेशन क्या है। अब बॉडी, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे भी एग्जांपल में व्हीकल का एग्जांपल लिया, तो एक बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में बात को? कोई भी बॉडी, कोई भी चीज को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यही समझा था ना मैंने, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये देख लो, फर्स्ट केस में इक्वल इंटरवल टाइम लिया ना सबका, एक एक सेकंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
और इक्वली डिस्टेंस कवर कर रहा था 4 मीटर, सबका 4 4 मीटर, तो हमने कह दिया था यूनिफॉर्म स्पीड है। तो बात यही है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, उसको हम बोलेंगे अगर वो चल रही है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। अगर हम कोई सा भी एक इंटरवल ले लें, कोई सा भी 1 सेकंड का ले लें, कितना भी छोटा ले सकते हैं, चाहे हम 0.5 सेकंड का लें, पर हम जब दो इंटरवल कोई से भी उस पूरे डिस्टेंस के अगर दो इंटरवल टाइम के लें और उसका अगर देखें कि उन दोनों टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो बराबर आ रहा है हर जगह, तो हम बोल देंगे कि ये जो बॉडी है या जो व्हीकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है। तो इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो भी लिख देता हूँ मैं आपके सामने, उसकी डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म की। तो अब देखो ये नॉन यूनिफॉर्म की क्या डेफिनेशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म डेफिनेशन पढ़ो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर मोशन एक ही बात है। अ बॉडी सेट टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। देख लो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था यूनिफॉर्म में, हर किसी भी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कर रहा था, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब बोलेंगे जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम हम जो भी ले रहे हैं वो एक एक सेकंड का लिया था जैसे हमने एग्जांपल समझा था, लेकिन उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था भाई। अगर हमने 1 सेकंड का जो टाइम लिया जिसमें कभी 3 मीटर चल रहा है, कभी 4 मीटर चल रहा है, हमने इंटरवल टाइम का सेम लिया, इक्वल लिया, लेकिन उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट था या एक्सप्लेनेशन थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन की। चलो कोशिश करते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल देखने की या फिर न्यूमेरिकल से पहले एक दो कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, एक दो कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। भाई अगर हम कोई से भी दो इक्वल टाइम इंटरवल ले लें, जैसे 1 सेकंड का ले लिया मान लो हमने, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर सेम सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है हर 1 सेकंड हम उठाएं पूरी जर्नी का, तो हम बोल देंगे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। और अगर हम हर 1 सेकंड उठाएं पूरी जर्नी का, कोई से भी दो 1 सेकंड उठा लें, कितने भी उठा लें, और उसमें हर बार वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो पहले 1 सेकंड में 3 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में 4 मीटर चला, तो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर करेंगे हम एक न्यूमेरिकल। अभी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एवरेज स्पीड। तो पहले तो मुझे बताओ स्पीड क्या होता है, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको? मान के चल रहा हूँ आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। डिस्टेंस आपका मीटर में लेते हैं हम, टाइम आपका सेकंड में लेते हैं, तो इसलिए स्पीड की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर, ये डिवाइड में है तो पर यानी कि डिवाइड सेकंड, तो ये यूनिट हो गई। ऐसी तो यूनिट निकालते हैं, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये स्पीड का आपका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमें, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड वही है, कुछ नहीं है, जैसे अभी मैंने यूनिफॉर्म आपको मोशन सिखाया, तो उसमें या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिखाया, फॉर एग्जांपल कि ये पहला 1 सेकंड है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल 3 मीटर चला पहले सेकंड में, फिर दूसरे वाले 1 सेकंड में टाइम इंटरवल हम हमेशा सेम लेते हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उसमें 4 मीटर चला, फिर तीसरे वाले जो 1 सेकंड में उसमें वो चला मान लो 5 मीटर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मान लो इसकी मैं बोलूँ एवरेज स्पीड निकालो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ बात हो रही है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे होता है, ये मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, बस टोटल लिख दिया सामने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस मतलब ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 4 5, तो टोटल इन तीनों को ऐड कर देंगे तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 3 + 4 + 5, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 4 + 5। और टोटल टाइम क्या हो गया, टाइम तो 3 बार लिया है, सेम सेम लिया है, तो पर ऐड तो करेंगे 1 + 1 + 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो कर लेना, 7 9 + 3 12, 12/3 4, तो एवरेज स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ये रही ना यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, ये समझ आ गया ना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब अलग अलग जो हमने इंटरवल में डिस्टेंस कवर किए हैं उसको सबको ऐड कर दो और नीचे सारे इंटरवल ऑफ टाइम को ऐड कर दो, तो वही आपका तो एवरेज स्पीड कहलाएगा। न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, चलो ये न्यूमेरिकल देखो, पढ़ो इसको। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 14 मीटर्स इन 4 सेकेंड, 14 मीटर चला
4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। तो आप तो पहले तो ये देख लो कि सेम इक्वल इंटरवल अगर मैं करूं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलो वो बात नहीं है, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन पे हम रहते हैं। वैसे आप गैस कर सकते हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये 2 सेकंड में 16 चला, तो ये 2 सेकंड में इसका हम निकाल सकते हैं। अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म ही दिख रहा है। पर अभी इसको भूल जाओ, अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी तो बताया तुम्हें, सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसको टोटल कर दो अपॉन टोटल टाइम। जितना भी टाइम है उसको टोटल कर दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस सीधे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 14 मीटर प्लस 16 मीटर। तो यही सॉल्व कर रहा हूँ, 14 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, यानी कि 4 प्लस 2 6 डायरेक्ट लिख दिया। बस यही है आपका। इसको सॉल्व कर दो, 14 प्लस 16 कितना होता है 30, और डिवाइडेड बाय 6, जब आप काटोगे तो 5 आ जाएगा। और आपको पता है स्पीड का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है, और ये आपका आंसर भी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और स्पीड दोनों एक ही चीज है, और उसका एक न्यूमेरिकल देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी समझेंगे। अभी सिर्फ आप स्पीड समझिए हमने, और समझा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा इसको 1-2 बार और सुन लो, नहीं तो कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।